हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं, वो इस बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि क्या टाइमिंग को एडवांस करना पड़ता है या टाइमिंग को चेंज करने से पिकअप बढ़ जाएगी, या टाइमिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो टाइमिंग चेन या जो क्रैंक की टाइमिंग है उसके बारे में बात करने लगते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी आपने सुना होगा कि जो हमारी जो वाल्व टाइमिंग होती है, जो टाइमिंग होती है इंजन में, वो टाइमिंग क्या होती है? दो तरह की टाइमिंग होती है फ्रेंड्स। पहली टाइमिंग होती है कि हमारा जो, आपको जैसे पता है, हमारा क्रैंक जो है वो एक राउंड लेता है। हमारा क्रैंक जो है घूमता है, और वो जैसे जैसे घूमता है वैसे उसे उसका जो पिस्टन है वो आगे पीछे जाता है। तो जो हमारे जो स्पार्क प्लग की फायरिंग की टाइमिंग है, यानी जब हमारा जो फोर स्ट्रोक में क्या होता है कि जब हमारा पिस्टन जो है वो एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर रहा होता है, यानी वो टॉप पे जाता है, टॉप पे जाने लगता है। तो जब हमारा जो पिस्टन है वो टॉप पे जाता है तभी स्पार्क प्लग में फायरिंग होती है, तभी स्पार्क प्लग में स्पार्क बनता है, जिससे कि वो पिस्टन को धक्का देता है। जो ये वाली टाइमिंग होती है, यानी टॉप पर पहुंचने पर या टॉप पर पहुंचने से पहले जो स्पार्क प्लग की टाइमिंग सेट होती है ना, स्पार्क प्लग फायर करता है, उसे कहते हैं इग्निशन टाइमिंग, यानी कि आपके एयर फ्यूल को मिक्सचर को इग्नाइट करने वाली टाइमिंग। तो इसका जब पिस्टन ऊपर जाता है तो फ्रेंड्स, हमारा दूसरे साइड में हम देखते हैं तो उस दूसरी साइड में हमारी मैग्नीटो के ऊपर कुछ निशान बने होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने जो मैग्नीटो कवर है उसके ऊपर जो इंस्पेक्शन होल होता है, ये वाला, ये टाइमिंग मैच करने के लिए ये मैंने खोला हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा निशान है। इसी निशान से हम अपने जो है हर तरह की टाइमिंग को मिलाते हैं। फ्रेंड्स, इसी मैग्नीटो कवर पे जब हम क्रैंक शाफ्ट को घुमाते हैं तो इसी मैग्नीटो कवर पे ही यहाँ पर आपको दो निशान दिखाई देंगे। एक निशान पे F लिखा होता है और दूसरे निशान पे आपका T लिखा होता है। आइए इसको पहले निशान को देखते हैं, ये मार्किंग दी हुई है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, यहाँ पर F का निशान आ गया है और ये यहाँ पर बिल्कुल इसके सिधाई में है। यहाँ पर F लिखा हुआ है और इसके बाद इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे तो यहाँ पे आपका T आ गया है। ये आपका T आ गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे T लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये जो F का निशान, और इसको अगर आप भी अपनी बाइक में इसको खोलना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि आपका इंजन अगर इस डायरेक्शन में घूमेगा तो इसको इसी डायरेक्शन में घुमाना है, उल्टा नहीं घुमाना है, नहीं तो आपकी टाइमिंग चेन जो है उतर जाएगी, या टाइमिंग चेन के जो आपकी टाइमिंग है वो ख़राब हो जाएगी, आपके जो स्प्रॉकेट से टाइमिंग चेन जंप कर जाएगी। तो इसको इसी डायरेक्शन में घुमाना है। आइए इसको एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे F की टाइमिंग है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो F की टाइमिंग है इसका मतलब होता है फायरिंग स्ट्रोक, यानी F यानी फायरिंग। यहाँ से हम फायरिंग की टाइमिंग को चेक करते हैं या मैच करते हैं। वैसे तो हमें मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल जब से CDI आई है, यानी जो आपके जो CDI सिस्टम आया है जिसमें कि पॉइंट सिस्टम नहीं होता, इसे हमें मैच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये हम जब ही देख सकते हैं, आपने मेरी पुरानी वीडियोस में देखा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि इसे हम जब ही देख सकते हैं या तो आपके पास अगर आपकी CDI जो है गलत तरीके से फायरिंग कर रही है। ये देखिए, एक्सेलरेट करते ही जो टाइमिंग है, यानी स्पार्क प्लग की जो टाइमिंग है वो एडवांस हो जाती है, यानी F पॉइंट से पहले पहले ही स्पार्क प्लग में चिंगारी बन जाती है। तो हम यहाँ से उसको मैच करके देख सकते हैं कि फायरिंग स्ट्रोक पे ही क्या टाइमिंग आपकी सही है, स्पार्क प्लग की टाइमिंग सही है। उसके बाद ये जो आपका T आता है, ये आपका टॉप डेड सेंटर होता है। यानी टॉप डेड सेंटर का मतलब होता है टॉप डेड सेंटर, यानी जब आपका जो पिस्टन होता है वो बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है।
इस पोजीशन पे यहाँ पर आपका जो पिस्टन होता है वो बिल्कुल हेड के टॉप में होता है, यानी वो पूरी तरह से आपके एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस कर रहा होता है। तो फ्रेंड्स, जो फायरिंग की टाइमिंग है और ये जो टी की टाइमिंग है ना, ये जो टॉप डेड सेंटर टाइमिंग है, ये अलग अलग टाइमिंग होती हैं। इसको कभी भी मिक्स ना करें। अगर आपने कहीं देखा होगा, सुना होगा कि जो टाइमिंग को एडवांस करना या टाइमिंग को रिटार्ड करना, यानी टाइमिंग को आगे करना या पीछे करना, वो जो टाइमिंग है वो अलग चीज़ होती है, और जो आपके वाल्व की टाइमिंग है, यानी जो आपके कैम शाफ्ट की टाइमिंग है, वो अलग चीज़ होती है। अगर आप अपनी गाड़ी में जो है एडवांस टाइमिंग करते हैं टाइमिंग चेन की, यानी कैम शाफ्ट की, अगर आप टाइमिंग एडवांस कर देते हैं, यानी क्या करते हैं, यानी आप मान लीजिए आप अपने स्प्रोकेट से आपके स्प्रोकेट को थोड़ा सा घुमा के आप अपने कैम शाफ्ट को थोड़ा आगे कर देते हैं, तो उससे होगा क्या, आपके जो पिस्टन है वो नीचे जाने से पहले पहले आपका जो इनटेक या एग्जॉस्ट वाला वाल्व है वो नीचे आ जाएगा और पिस्टन से टकरा जाएगा, और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें टूट सकती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपका इंजन बर्बाद हो सकता है। तो कभी भी वाल्व की टाइमिंग हम चेन नहीं छेड़ते हैं। जो आपके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो आपकी स्प्रोकेट होती है, इस स्प्रोकेट में यहाँ पे आपने देखा होगा एक छोटा सा गोला बना होता है, रिंग ओ टाइप का गोला बना होता है, सर्कल बना होता है, और हेड में भी एक छोटा सा कट होता है। तो उस कट से हम स्प्रोकेट की टाइमिंग को मैच करते हैं जब हम टाइमिंग चेन चेंज करते हैं या इंजन को वापस हम असेंबल करते हैं। तो हमें इस टी से इस स्प्रोकेट को मैच करना होता है, यानी कि जब हमारा पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे होता है तो हमारा स्प्रोकेट जो है उसका जो सर्कल है, यानी कि उसका निशान है, वो यहाँ पे हेड से हम मैच करते हैं। इस मैचिंग को बिल्कुल नहीं छेड़ना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं छेड़ना चाहिए। चाहे इसको चेंज करने के बाद भी आपका काम इंजन जो है काम कर रहा है, तब भी इसको नहीं छेड़ना चाहिए बिल्कुल भी। अगर आप छेड़ देंगे तो आज नहीं तो कल आपका इंजन जो है, इंजन का जो वाल्व है वो पिस्टन से टकरा जाएगा, और पिस्टन भी टूट सकता है, क्रैंक शाफ्ट भी टूट सकती है, वाल्व बेंड हो जाएगा, आपकी जो सेल्फ स्टार्ट की जो चेन है वो टूट जाएगी, आपकी मोटर भी टूट सकती है, आपके मैग्नीटो भी टूट सकता है। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं इस पर डिपेंड रहती हैं, और आपका इंजन सडनली सीज़ कर सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी टूट सकती हैं। तो इसलिए इसकी जो वाल्व की टाइमिंग है, जो स्प्रोकेट की टाइमिंग है, टाइमिंग चेन की जो टाइमिंग है, उसे हम बिल्कुल चेंज नहीं करते हैं। आप दोबारा सुन लें, जो हम स्प्रोकेट की टाइमिंग है, जो हमारे जो टाइमिंग चेन की टाइमिंग है, उसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ते हैं। उसको जो वो टाइमिंग है जो सर्कल से आगे हेड से मैच होगी, कट से मैच होगी, वही टी से हम इसको मैच करते हैं। तो इनको हम नहीं छेड़ते हैं। दूसरी आती है आपकी फायरिंग की टाइमिंग, यानी कि इग्निशन टाइमिंग। ये तो आपकी होगी वाल्व टाइमिंग होगी, और वो हो गई आपकी इग्निशन टाइमिंग। जो एफ वाला पॉइंट आता है वो इग्निशन टाइमिंग होती है। तो उसे भी हम नहीं छेड़ते हैं, क्योंकि आजकल जो CDI है, CDI ही ऑटोमेटिकली उसको एडवांस या रिटार्ड करती हैं, यानी टाइमिंग को एडवांस कर देती हैं या माइनस कर दी, प्लस या माइनस कर देती हैं। हमारी CDI इंटेलिजेंट CDI होती हैं, वो ऑटोमेटिकली ही हमारे जो इग्निशन टाइमिंग है, यानी स्पार्क प्लग की फायरिंग की टाइमिंग है, उसको ऑटोमेटिकली एडजस्ट करती हैं। तो उसे तो हम छेड़ ही नहीं सकते। अगर आपकी गाड़ी में CDI लगी हुई है, फिर हम इसकी टाइमिंग को नहीं छेड़ सकते, और बाकी बचा आपकी जो वाल्व की टाइमिंग है, उसे छेड़ना ही नहीं चाहिए। अगर आप इंजन से प्यार करते हैं अपने, तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। वाल्व की टाइमिंग अगर आपने छेड़ दी है तो उसको सही कराएं, मैकेनिक से सही कराएं, या उसको खुद सही करें, नहीं तो आज ना कल में आपका इंजन जो है वो डैमेज हो जाएगा अच्छे से, और काफ़ी खर्चा हो जाएगा आपका। तो हम वाल्व की टाइमिंग नहीं छेड़ते हैं। जो टाइमिंग फ़िक्स है, वाल्व की टाइमिंग फ़िक्स होती है, उसे हम पूरी ज़िंदगी कभी चेंज नहीं करते। ये जो अब बताते हैं कि ये जो फायरिंग की टाइमिंग है जिसमें F लिखा हुआ है, अगर आपको लगता है आपकी CDI जो है सही से स्पार्क नहीं बना रही है, सही टाइमिंग के पे स्पार्क नहीं बना रही है, तो उसको चेक करने के लिए एक आपकी इग्निशन टाइमिंग चेक करने के लिए मशीन आती है। मैंने एक पुरानी वीडियो में भी उसको दिखाया है। तो उसको तो
जो स्पार्क प्लग की टाइमिंग है उसको हम नहीं छेड़ते हैं। पहले क्या होता था, जब CDI नहीं होती थी तो उस टाइम पर क्या होता था, जो हमारा क्रैंकशाफ्ट होता था उसमें कुछ इस तरह की उसका डिज़ाइन होता था कि वो इन इस पत्तियों को वो टच करता था। तो जो आपका हर टॉप डेड सेंटर पे वो इन 2 पत्तियों को टच करता था, जिससे कि ये आपका कंडेंसर हो गया, जिससे कि इस कंडेंसर में स्टोर की हुई जो एनर्जी होती थी वो आपकी कॉइल को मिलती थी और आपका इग्निशन होता था। ये इसका एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपका ये पॉइंट है, ये जो आपका है ये पॉइंट है। तो आपकी जो आपकी क्रैंकशाफ्ट होती थी वो इसको पुश करती थी, धक्का देती थी, जिसकी वजह से ये दोनों आपस में एक स्विच का काम करते थे। तो इसी वजह से आपका जो इग्निशन कॉइल को करंट मिलता था और आपका स्पार्क बनता था। तो उस टाइम पर क्या होता था कि जैसे जैसे ये आपका जो पॉइंट है ये घिसते चले जाते थे, जलते बर्न हो जाते थे, जलते थे, तो उस टाइम पर इनको एडजस्ट करना पड़ता था, नहीं तो गाड़ी जो है पटाखे मारने पर लगती थी, मिस फायरिंग करने लगती थी। तो उसको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से इस फ्लाईव्हील को घुमा के एडजस्ट किया जाता था। उसमें स्क्रू होता था, उसको एडजस्ट करते थे, आगे पीछे करके एडजस्ट करते थे। इस वाले स्क्रू को लूज़ करके इसको थोड़ा सा आगे पीछे किया जाता था पत्ती को, फिर इसको टाइट कर दिया जाता था। उसके बाद आपका ये यहाँ से आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपका इग्निशन के लिए, मतलब जो आपके इग्निशन टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे पोर्ट होता है, यानी खाली जगह होती है। ये आपका टॉप डेड सेंटर का निशान इसमें भी देख पा रहे होंगे। ये आपका फायरिंग स्ट्रोक का निशान है और यहाँ पे आपका फुल एडवांस है, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ तक आप ले जा सकते थे उस टाइमिंग को एडजस्ट करके। तो हमें F पे फायरिंग पे जब हम रेस दे देते हैं तो वैसे तो टॉप डेड सेंटर से पहले तो फायरिंग होती ही है, हमेशा हर इंजन में, पूरी दुनिया में हर इंजन में टॉप डेड सेंटर से पहले फायरिंग होती है। और जब हम एक्सेलरेट करते हैं यानी रेस देते हैं हाई RPM पे, वही टाइमिंग और भी ज़्यादा एडवांस हो जाती है, तो मैक्सिमम यहाँ तक एडवांस होती थी, तो उसको हम ट्यून करके एडजस्ट करना पड़ता था। कई गाड़ियों में जो फ्यूल इंजेक्शन गाड़ियाँ हैं उसमें ये चीज़ एडवांस हो जाती है। उसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, उसका जो ECU होता है, इंजन कंट्रोल यूनिट होता है, वो ऑटोमेटिकली ही आपके स्पार्क को एडवांस कर देता है ताकि इंजन एकदम से स्टार्ट हो सके, ठंडा इंजन जो है आपका जल्दी स्टार्ट हो सके। इसको भी हम नहीं छेड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों को आपको नहीं छेड़ना है, ना ही किसी मैकेनिक से छिड़वाना है। टाइमिंग को हम कभी नहीं छेड़ते और CDI को छेड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो से समझ गए होंगे कि हमें किस बात पे ध्यान रखना है। और इग्निशन टाइमिंग और जो वाल की टाइमिंग होती है, कैम शाफ्ट की टाइमिंग होती है, ये दोनों चीज़ अलग अलग हैं, इसको कभी मिक्स नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।